चलिए, सो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम फोबिया का पार्ट नंबर 5। तो पूरी उम्मीद है मेरे को भी ट्रिक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं फोबिया याद करवाने की वो मज़ेदार भी हैं और आपको उससे याद भी हो रहा है। ठीक है, तो आज का जो पहला वर्ड अपना वो क्या है? टेकोफोबिया। मीनिंग होता है इसका तेज तेज कुछ करने से डर, चाहे वो तेज बाइक चलाना हो, तेज ड्राइव करना हो, या तेज बोलना हो। इवन कि तेज बोलने से भी जल्दी, तेज का मतलब स्पीड से। कुछ लोगों को चीजें स्पीड से करने में मजा आता है और कुछ को बहुत क्या लगता है, कुछ लोगों को वो जो तेज झूले होते हैं, टेढ़े मेढ़े झूले होते हैं, उनमें जाने में कईयों को मजा आता है, कईयों को क्या लगता है, डर। तो ये चीज मेनिया भी हो सकता है और ये चीज फोबिया भी हो सकता है। हमारे एक टीचर आए थे, कुछ लोग कहते थे सर वो ना 2x की स्पीड में बोलते हैं। कोई जीके वाले टीचर आए थे, वो बच्चे कहते थे सर वो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे वीडियो 2x पे चला रखा हो। अब कईयों के पास कईयों की स्पीड है, कईयों को अच्छा लगता है और कईयों को तो कई, अगर आपको किसी के पीछे बाइक पे बैठना अच्छा लगता है जो बड़ी तेज चलाता है, तो आपको भी मेनिया है, तो आपको टैको मेनिया है। लेकिन अगर आपकी जान निकलती है किसी के पीछे ऐसे बैठने से जो बड़ी तेज चलाता है, तो इसका मतलब आपको क्या है, टेकोफोबिया है। फिर मतलब आपको जल्दी वाली कहानी पसंद। तो याद करने के लिए अपने क्या बता रहे हैं, अपने ना एक बार इसको टाचो कह दो या आप इसको ताखो कह दो, जो भी अब आपका दिल है। एक नाम बनाना है, एक नाम है किसी आदमी का, उसका नाम क्या है, या तो टाचो कह दो, टाचो, ठीक है, टाचो कह दो, या चाचो कह दो कि आपका चाचा है या कोई इंसान है, उसका नाम क्या है, टाचो। उसको हर काम क्या करने का है, बहुत स्पीड में। तो आप तो चाहते हो कि उससे सामना कभी हो ही ना, क्योंकि अगर वो सामने बैठा है और अगर आपको खाना खाना है तो खाना भी कैसे खाना है, बड़ी स्पीड में, क्योंकि नहीं तो वो डांटेगा या आपको कोई पनिशमेंट देगा। तो आपको डर लगता है किससे, टाचो से, क्योंकि वो इंसान कैसा है, वो क्या करता है, सॉरी कॉम बहुत स्पीड में। ठीक है, टाचो फोबी, तो आपको टाचो से क्या है, डर लगता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट वर्ड है एब्लूटोफोबिया। एब्लूटोफोबिया, किसी ने फिल्म देखी है क्या पुरानी, सत्ते पे सत्ता? बड़ी फिल्म पुरानी है, अमिताभ बच्चन वाली। उसमें वो 7 भाई होते हैं, वो ना नहाते ही नहीं, महीना महीना 1.5 महीना। एक फिल्म होती है, तो उसमें जब अमिताभ बच्चन की शादी हो जाती है तो वो हेमा मालिनी आके उनको कहती है नहा लो, तो कहता है अभी तो महीना ही हुआ है, अभी नहा ले। तो कुछ लोग होते हैं जिनको नहाना या साफ सफाई से क्या लगता है, डर। उनको ऐसा लगता है भी सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ ऐसे। तो सर्दियों में तो बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है, एब्लूटोफोबिया। घर वाले कहते हैं अब तो नहा ले, अब तो 10 दिन हो गए। तो एब्लूटोफोबिया, तो कई लोगों को डर लगता है किससे, बेथिंग से, वॉशिंग से। और अब अपने इसको ऐसे याद रख रहे हैं कि इमेजिन करो कि आपके घर में कोई, या आप जहां रहते हो, मान लो आप किसी पीजी में या आप किसी ऐसी जगह रहते हो जहां कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए ना अलग डिपार्टमेंट है। मान लो जैसे ये घर है और बिल्कुल पीछे जाके, घर के पीछे से वेंटिलेशन वाला एरिया होता है ना, सिर्फ वहां जाके आपको नहाना धोना है या कपड़े धोने हैं। और जब भी कोई बच्चा पीछे जाके नहाने धोने या कपड़े धोने जाता है ना, उसके बैग में से कोई ना कोई सामान चोरी हो जाता है, क्योंकि वो जगह बड़ी दूर है, बड़ा पीछे जाना पड़ता है। अब बार बार ताला कई बार बंदा नहीं लगा सकता ना, बार बार ताला लगाएं यार, फिर कोई चीज़ लेनी फिर ताला लगाएं। ऐसा कई बार हुआ है, आपने सोचा बस अभी आया मैं, शायद अभी खुला ही है, बस अभी 1 मिनट में आ ही गया मैं, और उसी 1 मिनट में ही क्या हो गया, सामान चोरी। तो इमेजिन करो कि वहां पे रहने वाले, वहां आप रहते हो पीजी में, और आपको तो डर ही लगा रहता है कि यार अब नहाने जाना है, अब वॉशिंग करनी है, पीछे से कोई सामान। तो डर सिर्फ किस चीज का है, नहाने का। तो आपको नहाने से और इन चीजों से डर लगता है, क्लियर है? क्योंकि अब मैं बताता हूं, क्योंकि जब भी आप जाते हो तो एक आवाज आती है, अब लूटो। आवाज क्या आती है, अब लूटो। और जब तक वो बंदा भाग के अपने कमरे तक आता है तब तक लुट चुका, क्लियर है?
तो अब लूटोफोबिया, क्योंकि जो बंदा नहा रहा है वो तो कमरा बंद है उसका, वो तो भाग के आएगा नहीं, इतने में आराम से लोग चोरी कर लेते। तो जो जब जब लोग नहाने जा रहे हैं तब तब आवाज आती है पीछे से, अब लूटो, अब लूट लो, और फटाफट बाहर आ नहीं सकता इतने में। क्लियर है जी? तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा इसको। अब लूटोफोबिया का मतलब नहाने से डर, क्योंकि उस टाइम पीछे से लूट जाता है प्रोग्राम। एंड्रोफोबिया, ये जो डर है, ये डर होता है आमतौर पर आदमियों से डर। ठीक है जी, आदमी से डर। और ये डर लगता किनको है? यंग फीमेल्स को। यंग फीमेल्स को किससे डर लगता है? मेन से। ठीक है, हालांकि ये डर बॉयज को भी हो सकता है, अगर कोई छोटा बच्चा है, कोई कमजोर है थोड़ा सा, तो उसको भी डर लग सकता है। लेकिन लड़कियों को अगर ऐसा डर ज़्यादा लगता है कि उनको ऐसा लगता है भी हाय एक लड़का खड़ा है, अब मैं कैसे निकलूं, मैं कैसे जाऊं, अगर ऐसा डर ज़्यादा लगता है तो आपको क्या है? एंड्रोफोबिया। तो जिसको एंड्रोफोबिया है, अब मान लो एक दुकान है, आप वहाँ सामान लेने गए, ठीक है जी, और कोई नहीं खड़ा दुकान में, वो लड़का ही खड़ा है अकेला, कोई आदमी खड़ा है अकेला। अब आपको कुछ परचेज करना, तो वो कह रहा है कि आपको, फिर आप दुकान के अंदर हमारे एक और कमरा है, आप फिर उधर आ जाओ, उधर आपको दिखा देता हूँ। अब अगर आपको सोचने में, अगर अब आप सोच रहे हो भी यार और अंदर जाना है, यहाँ कोई भीड़ भूड़ भी नहीं है, तो अगर ऐसा डर लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लगता है, आप सीधे गए तो ना ना जा रहा हूँ भाई, मैं तो जा रही हूँ मैं तो इसका मतलब आपको क्या है? एंड्रोफोबिया। बहुत सारी दुकानें ऐसी होती है ना, जाऊँ कहते भी आप फर्स्ट फ्लोर पे चल जाओ, फिर सेकंड फ्लोर पे चल जाओ, पता लगता है भी सीढ़ियाँ हैं और ऊपर अंधेरा है और कोई है ही नहीं। तो कई बार तो बंदा वापस आता है, तो रहने भैया, मैं किसी को साथ लेके आता हूँ। और अगर जिसको नहीं लगता नहीं लगता। क्लियर है? तो दुकानदार ने कहा कि क्या आ जाओ अंदर। तो इमेजिन करो कि एक शहर में ऐसी घटनाएं हो गई कि दुकान वाले जानबूझ के कहते हैं कि फिर आप अंदर वाले साइड चले जाओ, वहाँ पे लड़का बैठा वो दिखा देगा, और वहाँ जाके फिर गलत काम हो गया। तो अखबार में ही आ गया कि लड़कियों को अंदर, कोई कहे भी अंदर जाके देखना है, जाना है तो नहीं जाना। क्लियर है? तो अब सब लड़कियों क्या लगने लग गया? अंदर जाने से क्या लगने लग गया? तो वो डर है किसका? मेल्स का। ठीक है जी, एंड्रोफोबिया। वैसे अभी एक आधा वर्ड और आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो शब्द है ना ANDR, ANDR का मतलब मेल भी होता है। ठीक है, आएंगे अभी शायद आगे। एल्यूथ्रोफोबिया, एल्यूथ्रोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग फ्री, फियर ऑफ फ्रीडम। क्या आजादी से भी किसी को डर लग सकता है? इंसान तो फ्री होना चाहता है ना, भी हमें कोई रोके ना, कोई टोके ना, हमारी मर्जी हो, जहां हमारा दिल करे हम जाएं करें। क्या इस चीज से भी डर हो सकता है? क्या इस चीज से डर हो सकता है? कैसे? हाँ हाँ। क्या आपने कभी ऐसी कोई फिल्में देखी जिसमें कोई कोई जो कोई करप्टेड इंसान है और वो पुलिस वालों को कह रहा मेरे को जेल में डाल दो, मेरे को जेल में डाल दो, नहीं तो मेरे को मार देगा, मेरे को इसमें डाल दो, मेरे को जेल में डाल दो, यानी उसको अपनी आज़ादी नहीं चाहिए। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती जिसमें कि इंसान को डर है किससे? आज़ादी से, तो फिर वो क्या है? देखो, क्या आपको पता है क्या भी ये बंदा था कोई? लूथर मार्टिन किंग था कोई? कहाँ का था? इंग्लैंड का था? जर्मनी का था? देख लो। चलो ये नहीं कहा किसी ने पुरानी बात ही का था। तो ये अब हाँ पता नहीं कहाँ का था। चलो हाँ, जहाँ का भी था, ये बंदा किसके लिए लड़ा था वैसे? ये आज़ादी के लिए इसने कुछ किया था।
जैसे पता नहीं श्वेत अश्वेत वगैरह या इन्हीं किसकी आज़ादी के लिए शायद इसने कुछ किया था। हाँ, तो लूथर वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो इसका वैसे भी लेना देना आज़ादी से है। लूथर शब्द दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इसको हमने जोड़ दिया। फोबिया लिखा है तो आज़ादी से डर, और अगर एल्यूथ्रोमेनिया हो जाए तो आज़ादी के लिए पागलपन। जितने भी हमारे देशभक्त थे जो शहीद हुए, उनमें क्या था? एल्यूथ्रोमेनिया। क्या था उनमें? एल्यूथ्रोमेनिया। जीरोफोबिया, जीरोफोबिया। जीरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ड्राइनेस या ड्राई प्लेसेस। ऐसी जगह जाने से डर जहां पानी नहीं मिलता। काला पानी की सजा सुनी है? सुनेगा? काला पानी की सजा होती थी, तो वहां पे क्या पानी का रंग काला होता था क्या? फिर या पानी होता नहीं था, या क्या क्या कोई जगह थी वो काला पानी? तो वहां पे मतलब कनेक्टिविटी नहीं होती, बंदा कहीं आ जा नहीं सकता, जेल में ही रहेगा। ठीक है जी। तो चलो वो फिर काला पानी से अपने नहीं जोड़ते। देखो, इमेजिन करो कि एक ऐसा स्कूल है जहां अगर आपके कितने नंबर आ गए, तो फिर वो आपको रेगिस्तान में छोड़ आते थे। बच्चे को कहाँ छोड़ आते हैं? रेगिस्तान में बांध के छोड़ आते हैं। बस कि बेटा सुबह बांध के जा रहे हैं, शाम को ले जाएंगे। और वहाँ फुल क्या होती है? ड्राइनेस। स्किन क्या हो जाती है? एकदम ड्राई। राजस्थान मतलब रेगिस्तान में तो ड्राई होगी, और पानी वानी नहीं होता। तो फिर बच्चों को समझ आ जाती है पानी क्या चीज़ है और क्यों बांध के गए हैं। तो वहाँ के बच्चों को फिर जीरो लाने का शौक होगा, या जीरो लाने से क्या लगेगा? तो जीरो लाने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जीरो लाओगे तो? ड्राई प्लेसेस में ले जाएंगे। और कहाँ ले जाएंगे? ड्राइनेस। वहां पे क्या होगा? पानी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना? ऐसी जगह मिलेगी जहां पे आप किससे मर सकते हो? थर्स्ट। थर्स्ट यानी और मान लो एक दो बच्चे मरे भी हैं, तो अगले कहते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी, हमने पहले ही लिख रखा है, हम तो सुबह जाएंगे, शाम को ही खोल के लाएंगे। मरा हुआ तो मरा हुआ, जिंदा हुआ तो जिंदा। पेरेंट्स के साइन करा लेते हैं अगले। ठीक है, तो जीरो नंबर आ गया। तो जीरो नंबर लाने से डर क्यों है? क्योंकि ड्राई प्लेसेस पे ले जाएंगे, और आपको ड्राई प्लेस पे जाने से क्या लगता है? डर। ठीक है जी। ये बुक है 499 में, सारे सेशन, सारे फोबिया, मेनिया, साइट सब इसके अंदर हैं। एक्सरसाइजेज हैं, जो मंगवाना चाहे मंगवा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एकॉस्टिकोफोबिया। क्या होता है ये? फियर ऑफ वॉइसेस। कल हमने जैसे एक बात की थी, एक तो हमने कल किया था उड़ने से डर। याद है किसी को? उड़ने से डर। हाँ, एवियोफोबिया। अभी नाम का लड़का था जिसकी वजह से एरोप्लेन को वापस लेके आए। तो अभी अगर वर्ड याद आ गया तो वैसे एविएशन वर्ड सुना है? एविएशन इंडस्ट्री होती है, तो एविएशन एवीआई से ही बना है ना, तो आप याद रख सकते हो वैसे। अब ये चीज है फियर ऑफ वॉइसेस और नॉइज। ठीक है, कल मैंने कहा था किसी किसी को किससे डर लगता है? एयरप्लेन की, एरोप्लेन की आवाज से डर लगता है। क्या अगर रात को जब कुत्ता रोता है, कई बार रोते हैं कुत्ते कई बार रात को, पता नहीं, अब मैंने तो कुत्ते ही देखे हैं ज़्यादा। तो अगर कुत्ता रात को रो रहा हो तो आपको मजा आएगा, या अगर आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो बाहर वाले कमरे में और कुत्ता रो रहा है आपके पास से आगे, तो मजा आएगा या कुछ कुछ होएगा? कुछ कुछ होएगा कि नहीं है? तो कभी कभी, और ऐसे भी लोग हैं जिनको फियर हो जाता है किसी की आवाज से।
खुद की आवाज़ से भी हो सकता है, किसी और की आवाज़ से भी हो सकता है। मान लो एक आदमी है जिससे आपको डर लगता है, तो उसकी आवाज़ सुनते ही कुछ ना कुछ होने लग जाता है। तो अगर आपको होता है तो फिर आपको क्या है, एकॉस्टिकोफोबिया। अब ये शब्द बना किससे है, एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड की स्टडी। जैसे मान लो मुझे यहाँ रिकॉर्डिंग करनी है, अब यहाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए मेरे को इस जगह का एकॉस्टिक्स सही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस जगह का सही एकॉस्टिक, सॉरी मेरे को क्या करना पड़ेगा, एकॉस्टिक सही करना पड़ेगा यहाँ का। यानी मेरे को आवाज से रिलेटेड यहाँ जितनी भी चीजें हैं जिससे आवाज पे क्या पड़ता है फर्क, अगर ये कमरा मैं बिल्कुल खाली कर दूं, अगर आप इस कमरे में ना हो तो मेरी रिकॉर्डिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, मेरी आवाज गूंजेगी। खाली कमरे में इको हो जाता है, जैसे कमरा खाली करते हो हेलो बोलते हो, एक आधी बार हेलो दोबारा आ जाती है ना वापस। तो साउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं चेक करना पड़ता है भी यहाँ या तो कुछ लगाएं, यहाँ पे साउंड कार्ड लगाएं, नॉइज कार्ड, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे फिर आवाज़ सही हो जाती है। तो आपको उस जगह पे जाके क्या चेक करनी पड़ती है, आवाज़ की चेकिंग। तो उसको क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक। जैसे जो लोग स्टूडियो वगैरह सेटअप करते हैं ना, वो आके सीधा क्या बोलेंगे, एकॉस्टिक में एकॉस्टिक सही नहीं है इस कमरे का, मतलब आवाज़ अच्छी, समझ आ गई। अब इसका मतलब ये जो शब्द है ये रिलेटेड किससे है, म्यूजिक से, साउंड से। क्लियर है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो, अ, काओ और स्टिक। तो सारी मनगढ़ंत कहानी है, वैसे तो आपको पता ही है। तो हमारी स्टोरी में क्या है, जो लोग गूंगे हैं, जो बोल नहीं सकते, सॉरी जिनको जो बहरे हैं, जिनको सुनता नहीं है, जिनको सुनता नहीं है, उनका इलाज कौन करता है, एक गाय करती है। क्या करती है, एक गाय। एक ऐसी कोई गाय है किसी गांव में जिसके मुंह में क्या है, स्टिक, छड़ी है। तो लोग लाइन लगा के, जितने भी बहरे हैं सब लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, एक एक करके आते हैं। तो वो काऊ जो है वो अपने मुंह में जिसके छड़ी है, वो जिसको छड़ी मार देती है उसको हाथों हाथ सुनना स्टार्ट हो जाता, हाथों हाथ उसको आवाज आने, उसके काउस्टिक वाली प्रॉब्लम सही हो जाती है, एकदम सही आवाज आने लग जाती है। और जिसको छड़ी नहीं मारती, इसका मतलब अभी उसके कष्ट बाकी है, बेटा अगले चक्कर में आना, अगले शनिवार आना। तो एक गाय ऐसी है जिसके मुंह में क्या है, जब वो स्टिक मार देती है तो आवाज वाली प्रॉब्लम उस बंदे की क्या हो जाती है, एकदम सही हो जाती है। तो याद रह जाएगा, एकॉस्टिक वर्ड से क्या याद रखना अपने को, नॉइज, साउंड। क्लियर है। अब आपके अलग अलग वर्ड याद हो गए, एकॉस्टिकोफोबिया भी याद हो गया। एकॉस्टिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक या आवाज से संबंधित। और एकॉस्टिक्स, वैसे तो जितने भी शब्द आईसीएस पे खत्म होते हैं ना, आईसीएस पे, इसका मतलब होता है कि वो कोई कोर्स है। वो चीज क्या है, कोई इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, कोई सब्जेक्ट या कोर्स होता है, वो स्टडी है, इसका मतलब स्टडी है कुछ। चले आगे, हाँ जी। अरेक्नोफोबिया या एर्कनोफोबिया, तो इसका मतलब क्या है, या तो स्पाइडर से डर, या ऐसे उन चीजों से डर जिनको अपने क्या कहते हैं, जो मल्टी लेग्ड क्रिएचर्स होते हैं, जिनके बहुत सारे पांव होते हैं, ऐसे क्रिएचर से डर। ठीक है। तो स्पाइडर से डर, तो इमेजिन करो, इसको हमने क्या बना दिया, अर्चना। अर्चना नाम की एक लड़की है, उसको किससे डर लगता है, मकड़ी से, या इस तरह के जो और छोटे छोटे जीव वगैरह होते हैं ना। अब मकड़ियाँ तो घर पे बहुत सारी होती हैं, जाले वाले लग जाते हैं। तो मान लो वो अर्चना जो है वो खाना नहीं पकाती, अगर क्या लगा हो, मकड़ी मुकड़ी दिख रही है ना उसको, छिपकली छिपकली से तो चलो लोग डरते हैं, पर अगर स्पाइडर से भी डर लग रहा है तो ये थोड़ा स्पेशल डर हो गया ना। तो उसको क्या है, अर्चना को किससे डर लगता है,
होमोफोबिया, होमो का मतलब होता है वैसे सेम, ठीक है जी, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो अगर एक इंसान को ही इंसान से डर लग रहा है तो इसका मतलब फिर क्या है, उसको होमोफोबिया। क्लियर है? तो एक इंसान, देखो फोबिया का मतलब नफरत भी होती है, ये जो शब्द है ये डर की बजाय किससे है, नफरत से, थोड़ा ध्यान रखना। तो वो लोग जो लेस्बियन है या गे हैं या बाइसेक्सुअल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, तो अगर किसी इंसान को ऐसे लोगों से नफरत है, अब तो गवर्नमेंट ने भी ये चीज लीगल कर दी है भी, हाँ भी ऐसे लोग होते हैं, तो कुदरत का ये कोई सिस्टम है भी ऐसे लोग होते हैं। अगर होते हैं तो अब क्या इलाज है, होते हैं तो उनको बुरी नज़र से, नीची नज़र से ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फिर भी अगर किसी इंसान को इस तरह के लोगों से क्या होती है, अगर नफरत होती है, तो फिर उस नफरत को क्या कहते हैं, होमोफोबिया। होमो का मतलब सेम, ठीक है जी, होमो का मतलब सेम। अब है तो इंसान ही ना, लेकिन अगर आपको उनसे नफरत हो रही है तो होमोफोबिया। और इसी से शब्द क्या बना है, होमी साइड। वैसे तो अभी हम साइड नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि ये शब्द आ रहा है तो इसको याद भी रखा जाएगा। होमी साइड का मतलब क्या होता है, जब एक इंसान ही दूसरे इंसान की हत्या करे तो उसको क्या कहते हैं, क्योंकि एक इंसान की हत्या कोई जानवर भी कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं, लेकिन अगर एक इंसान ही दूसरे इंसान की हत्या कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, होमी साइड। ठीक है, तो इसको जरूरत नहीं है मैंने स्टोरी बनाने की, ऐसी याद रह जाएगा। ओके जी, अब एक शब्द आ रहा है बड़ा ही, मतलब जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें बेस्ड है, वो क्या है, गेम। तो गेम का एक मतलब क्या होता है, मैरिज। गेम का एक मतलब क्या हो सकता है, मैरिज। और ये सबसे तगड़ा गेम होता है, ठीक है ना, ये सबसे तगड़ा गेम है ये। और आपको इस गेम से क्या लगता है, अब इमेजिन करो आपके गांव में या आपके शहर में शादी कराने का सिस्टम कैसा है, वो ना पर्चियां डाल देते हैं। जैसे ही लड़की 18-20 की हो गई, लड़का 22-23 का हो गया, 21 का हो गया, उसकी क्या डाल देते हैं, पर्ची, मतलब पूरे गांव में। और फिर एक स्पेशल दिन होता है, उस दिन ऐसे हिला के एक पर्ची इधर से और एक पर्ची इधर से निकाल देते, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, लो भी शादी करा दो। अब आपके घर पे आए भी, हाँ लड़की बड़ी होगी आपकी, भी पर्ची डाल दें लड़की की, तो आप मम्मी को कह रहे हो नो 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 नो, मेरे को ये वाला गेम, ये गेम ही है ना एक, क्या पता कौन सा लड़का निकल जाए। तो लड़की मम्मी कह रही नो 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 नो, मैंने ये गेम नहीं खेलना, मैंने ये गेम, क्योंकि अपने गांव में 3-4 भूत हैं, अगर वो पर्ची में आ गया तो मैं तो गई। ऐसे ही हो सकता है भी कोई लड़का भी ऐसा कह रहा हो भी, वाना वो ये वाला गेम मैंने नहीं खेलना, क्योंकि 2-3 भूतनियां भी हैं, अगर उसके साथ पर्ची निकल गई तो मैं मर जाऊंगा। तो आपको सारे गेम खेलने में इंटरेस्ट है, फुटबॉल क्रिकेट, एक ही ऐसा गेम है जिससे आपको क्या लगता है, डर। क्योंकि कई बार आप घर पे ना हो और वो पीछे से पर्ची डलवा के ले गए तो गड़बड़ हो सकती है। तो गेम फोबिया, फोबिया यानी डर। और कौन से गेम से डर है, क्लियर है। तो इसके दो मतलब है, एक तो शादी से डर और एक कमिटमेंट से डर। किससे डर, कमिटमेंट, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं फ्रेंडशिप तक तो ठीक है, आगे ठीक है ना, आगे नहीं जाना। तो आगे नहीं जाना मतलब कमिटमेंट नहीं करनी। तो अगर कमिटमेंट से डर है तो भी क्या है, क्लियर है जी। अगर ये शब्द याद हो गया तो इसका मतलब, मोनो का मतलब सिंगल होता है, मोनोगेमी, एक
शादी करने की प्रथा या एक बीवी रखने की प्रथा, प्रैक्टिस का मतलब प्रथा से आप याद रख सकते हो। जो आम तौर पर जो हिंदू होते हैं, हिंदुओं में कौन सी प्रथा फॉलो की जाती है? मोनोगेमी। कैसी प्रथा फॉलो की जाती है? ठीक है। और वो इंसान फिर जिसकी एक ही बीवी हो, आईएसटी का मतलब वो इंसान जिसकी एक ही बीवी हो, जिसने एक ही बार गेम खेला है। क्लियर है? मोनो यानी सिंगल। तो वो इंसान जिसकी एक ही बीवी है, जिसने एक ही बार शादी की है, वो क्या है? मोनोगेमिस्ट। ठीक है। मिसो का मतलब क्या होता है? मिस का मतलब क्या आता है? नफरत। वो इंसान जिसको शादी से क्या हो? नफरत। ठीक है जी। वो क्या कहलाता है? मिसोगेमिस्ट। वो क्या कहलाता है? मिसोगेमिस्ट। हाँ, अभी आने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कर लिया नोट? बाईगेमी भी होता है। तो बाई का मतलब दो, जैसे मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा होता है ना, ऐसा क्वाड। तो बाई का मतलब टू। तो कुछ धर्म ऐसे भी हैं जिनमें कितनी शादियां करनी पड़ती हैं? दो। कितनी बीवियां रखनी पड़ती हैं? दो। ठीक है जी। हाँ, नहीं नहीं, वहां होती है, मतलब वहां करते हैं लोग, है तो कुरीति। ठीक है। पॉलीगेमी, पॉली में तो फिर क्या है? मल्टी। जैसे जो पहले राजा महाराजा थे वो बहुत सारी शादियां करते थे। तो राजा महाराजाओं के टाइम क्या होता था? वो कौन सी प्रथा फॉलो करते थे? पॉलीगेमी। तो जिसकी दो शादियां है वो क्या हो गया? बाईगेमिस्ट। जिसकी बहुत सारी शादियां हुई हैं वो क्या हो गया? पॉलीगेमिस्ट। प्रथा अलग चीज है, बंदा अलग चीज है। समझ आ रही है? पॉलीगेमी यानी प्रथा, पॉलीगेमिस्ट यानी जिसकी शादियां हुई हैं बहुत सारी। क्लियर है ना ये बात? चले आगे। आज इसको खत्म कर देते हैं बस। एक बार हिंदी में लिख लो, बात समझ आ जाए। हिंदी में लिख रही है? हाँ, नहीं, चलो ठीक है। अब मैं चलूं आगे। निक्टोफोबिया, बहुत तगड़ा डर है ये भी। फियर ऑफ डार्कनेस। फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर लगता है क्या? ठीक है ना। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेचारे के लिए सुसु करने नहीं जाते, फिर लाइट जगाओ और आप मेरे को दिखने चाहिए। वो कहते हैं भी आप मेरे को दिखने चाहिए तो ही मैं जाऊंगा अंदर। और अगर किसी ने लाइट बंद करी तो वो टक्करे खाता खुदता का भाग भूग के बच्चा बाहर आ जाता है। ऐसा हुआ है क्या कभी? तो किससे डर लगता है? उसको इतना समझाते हैं, बेटा मैं हूं, सब है, सारी कहानी वेस्ट जाती है अगर एक बार लाइट हिल गई ना। तो निक्टोफोबिया तो अंधेरे से डर। अब इसको क्या कैसे याद करें? इमेजिन करो पहले आपको अंधेरे से डर नहीं लगता था। मतलब मैं अब जो लड़के हैं वो देखो, इमेजिन करो कि एक बार आप नाई से क्या करवा रहे थे? शेव करवा रहे थे और लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई, अब वो नाई उस तरह लेके यहां कर रहा है, आपने उसको रुक जा दो और कहते क्या भाई साहब हमारा इतना टाइम का काम है, लाइट चली जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है हमें? आपने कहा तू रुक जा मेरे को जल्दी। अरे नहीं नहीं, कहते कमाल की बात है, अपना रोज का काम है। तो अब आपको इतना याद आ रहा है कि अंधेरा था,
अब जब आंख खुली है तो किसी ने कहा है 2 महीने बाद होश आया है, वो नाई से कट लग गया था इधर गर्दन में और वो भाग गया था, तो उसी टाइम आप बेहोश हो गए और किसी ने उठा के अस्पताल पहुंचाया, आज आपकी 2 महीने बाद आंख खुली है। कहते मेरे को इतना ही याद है, नाई के पास था मैं लास्ट में और अंधेरा था। अब उस आदमी को जैसे ही अंधेरा होता है सीधा वही याद आता है, तो उसको क्या लगने लग गया? कब से लगने लगा अंधेरे से डर? जब नाई ने क्या लगाया था? कट। तो क्या याद रह जाएगा? नाई। तो निकटोफोबिया या नाई कट फोबिया, देखो जो मर्जी जैसे याद रखो इसको। निकटोफोबिया इसका मतलब क्या है? अंधेरे से डर। अब घर जाके ना ये वर्ड यूज करना। किसी को भूतों से डर लगता है तो क्या बोलोगे? फेस्मोफोबिया। याद है? तेरे को फेस्मोफोबिया है, तेरे को ये वाला फोबिया है, तेरे को वो वाला फोबिया है, ठीक है ना? क्रीमेटोफोबिया। क्रीमेटोफोबिया का मतलब होता है पैसे चले जाने का डर। भी हाय पैसे खत्म हो रहे हैं, हाय फिर पैसे लग रहे हैं। जो कंजूस होता है उसको ये डर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना? उसको पैसे लगाने वाले सारे पागल लगते हैं। ये पागल, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। तो कोई कहे ना ये 75 लाख की मर्सिडीज, कहते पागल है। ऑल्टो में भी तो 5 ही जाते हैं, इसमें कितने जा रहे हैं? 5। फिर पागल है ये। तो कंजूस आदमी को वही सबसे क्या लगता है? समझदार भी मैं ही हूं, ऐसे बाप पैसे लगा रहे हैं। तो जिसको पैसे लगाने से डर लगता है, या कोई ऐसा इंसान जो पैसे को पसंद नहीं करता, दोनों डिसलाइक, ठीक है जी? तो यानी पैसे से रिलेटेड अगर कोई डर है आपको तो उसको क्या बोलते हैं? क्रीमेटोफोबिया। अब इमेजिन करो एक ऐसा शहर है जहां पे आप ऑटो में बैठ के या चलते व्हीकल में बैठ के क्या नहीं लगा सकते? अगर आपने चलते व्हीकल में क्रीम लगा ली तो पैसे का नुकसान होएगा, जितने भी लोग उस व्हीकल में बैठे सबका। अब उस शहर में है ऐसी कोई रिवाज? अब मान लो आपका इंटरव्यू था किसी शहर में, आप गए। अब इंटरव्यू में जाते जाते आपने कहा भैया ऑटो करके ना जरा फटाफट यहाँ पहुँचाओ। तो आपने देखा, शीशा देखा, अरे यार सारा हिसाब किताब खराब हो गया। तो आपने फटाफट बैग से निकाली क्रीम, और जैसे ही लोग आने लगे वैसे ऑटो वाले ने रोक दिया। आपको पता नहीं यहाँ पे ऑटो में क्या नहीं लगानी? क्रीम। आज पक्का नुकसान होएगा मेरा आज। तो बहुत डांटा उसने, बहुत डांटा। तो अब आप अभी कई दिन उसी शहर में हो और अब आपको पता है भाई ऑटो में बैठ के क्रीम नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी? और उस दिन आपका भी नुकसान हुआ, वहां पे उस दिन आपका भी नुकसान हुआ। तो आपको समझ आ गया अभी पक्की बात है, यहाँ पे ऑटो में बैठ के क्रीम नहीं लगानी। क्लियर है? तो किसका क्या दिक्कत आएगी? ठीक है ना? क्रोमेटोफोबिया। पहला क्या था? क्रीमेटो। ये क्या है? क्रोमेटोफोबिया। इसका है कलर से डर। लोगों को रंग पसंद होते हैं, लेकिन अगर किसी को रंगों से ही डर लग रहा हो तो ठीक है। तो इमेजिन करो एक आदमी था, होली वाले दिन उसके कुछ दुश्मन थे, वो रंग लगा के खुद काला पीला बन के आ गए। बहुत सारे थे, पता नहीं चलता ना होली में। तो वो आ गए और बधाई हो बधाई हो। उसके ऊपर पहले तो रंग डाले बहुत सारे, उसके बाद उसकी ऐसी सेवा की, टिका के उसको पीटा, टिका के। और अब कैमरे में ये भी नहीं आ रहा है ये हैं कौन, क्योंकि सारे क्या थे? काले पीले टिका के। कुछ नहीं समझ आ रहा कैमरे में, और वो कैमरे के सामने धुलाई कर रहे हैं टिका के, पर कुछ हो ही नहीं सकता, पता ही नहीं चल रहा कौन है। अब वो बंदा जब ठीक हुआ ना तो थोड़ा सा मेंटली गया, हिल गया, तो इधर शायद कहीं ज़्यादा मार दिया, थोड़ा मेंटली गया। अब उसको जैसे ही रंग नजर आता है उसको लगता है फिर ठुकाई हुई, आज फिर क्या आने वाली मेरी।
तो काई, तो जब रंग दिखते हैं तो उसको रंगों से क्या लगने लग गया। अब ऐसा एक आदमी था, ऐसे आदमी के घर पे आप क्या करने गए, मान लो रंग, आप रंग वाले मिस्त्री हो, आप रंग करने गए, तो आप मान लो अपने बहुत ऊंची सीढ़ी लगा के ऐसे ऊपर छत पे रंग कर रहे थे सीढ़ी पे। इतने में अब जो घर का मालिक था उसने आपको नहीं बताया कि उनके घर में जो उनका बेटा है वो ऐसा है। अब आप मान लो ऐसे सीढ़ी पे ऊपर चढ़ के ऐसे रंग कर रहे हो, इतने में एक आदमी आया जो जिसके बेड़ियां बांधी हुई हैं, गले में भी यहाँ पे भी बेड़ियां बांधी हुई हैं, और वो आपके कह रहे मत करो मत करो, रंग मत करो, और शुक्र करो आप सीढ़ी से गिरते गिरते बच गए, तो डर गए थे आप तो, मत करो भैया मत करो मत करो। तो आपने क्या ना करूं भैया, क्या हो गया ऐसा। तो उतने में वो अंकल आए, उन्होंने वो लड़के को पढ़ के ले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप करो। फिर अंकल ने बताया भी ये बेटा है, इसको रंगों से क्या लगता है, डर। जब भी कोई रंग करने आता है ये क्या बोलता है, करो मत, करो मत। आ रहा है क्या, करो मत, क्या ना करो, समझ आ गई। इससे पहले वाला क्या था, क्रीमेटो, उसमें क्या था, क्रीम नहीं लगानी, कहा ऑटो में या चलते व्हीकल में, ठीक है ना। इसमें क्या है, करो, क्लियर है, रंगों से डर। क्या कह रहे हो, हाँ, एवर्जन का मतलब, एवर्जन का मतलब नफरत होता है। एवर्जन का मीनिंग ही क्या होता है, नफरत। आज ना अपने बच्चे को खत्म कर ही देते हैं। ज़ेंथोफोबिया, ये स्पेशली अगर किसी को येलो कलर से डर है, स्पेशली किसी को येलो कलर से डर है। वो थोड़ा हर चीज की ये पीछे लग जाते हैं, तो उन्होंने ये चीजें बड़ी डीप जाके सोची है। हिंदी में अपने कभी, हिंदी में अपने बोलते हैं यहाँ ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन अपने इसका कुछ स्पेशल नाम नहीं रखा, उन्होंने रख दिया। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि अगर कोई आपको कहीं भी, अगर आपको किसी दिन ये दिखाई दे तो उस दिन अच्छा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर जैसे घर वाले कहते हैं कि अगर ये दिखाई दे जाए ना तो कुछ अच्छा होने वाला है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये दिखाई दे जाए तो कुछ। तो एक ऐसा देश है या ऐसा शहर है जहां पे अगर आपको क्या दिखाई दे रहा है, येलो, अगर आपको येलो येलो दिखाई दे रहा है ना तो समझ लो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। एक बार येलो दिख गया, दूसरी बार येलो दिख गया, अगर बार बार येलो दिख रहा है तो समझ लो क्या हो रही है, गड़बड़। तो इमेजिन करो कि एक आपको, आपके पीछे एक गाड़ी पड़ गई, देखो इसको, ये ज़ेंथो है, ज़ेंथो, ज़ेंथो में एक ज़ेन आ रहा है, ज़ेन, एक गाड़ी आती है मारुति की, क्या ज़ेन, ठीक है, लड़कियों को पता है कि नहीं, एक ज़ेन गाड़ी आती है, उसके ऊपर लिखा हुआ था क्या, अंत हो, क्या लिखा हुआ था, और वो येलो कलर की गाड़ी, उसके ऊपर लिखा हुआ था अंत हो, और उसके ऊपर बड़ा बड़ा क्या बना हुआ था, एक्स, जैसे कि बस वो खत्म करने वाली है। और वो गाड़ी जो है वो सबके पीछे पड़ रही थी, सबको मार रही थी, कुचल रही थी, और जैसे उसने आपको देखा टायर आपकी साइड मुड़ गए, और अब वो आपके पीछे भाग रही है। अब आप भाग रहे हो, देख रहे हो येलो कलर वाली गाड़ी पीछे पड़ रही है, कभी आप इधर वो उधर, तो येलो कलर वाली गाड़ी एक आपके पीछे पड़ी थी, बहुत मुश्किल से आपकी जान बची। अब जैसे ही येलो दिखेगा तो उसका डर लगेगा, भी मौत से बच के आए हो आप, तो आपको क्या लगने लग गया तब से, येलो कलर से डर, ठीक है। तो कब से लगने लगा, गाड़ी कौन सी थी वो, ज़ेन, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, अंत हो, अंत हो, यानी वो तो सबका अंत करने के लिए तैयार थी, ठीक है। ज़ेंथोफोबिया, ट्राइपेनोफोबिया, बहुत ही कमाल का डर है ये, लगभग लगभग हर आदमी को होता है, इंजेक्शन लगवाने से डर, ठीक है ना। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इंजेक्शन लगवाने से डर, नहीं तो कईयों को तो 10-15 मिनट समझाना पड़ता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं होएगा दर्द, कुछ नहीं होता। तो ट्राइपेनो
फोबिया। तो इमेजिन करो आपको पहले डर वर नहीं लगता था, हुआ क्या ये, किसको अपने बना रहे हैं, ट्राई पान, ट्राई। शादियों में आपने देखा कई बार एक पान वाली स्टॉल भी लगी होती है, पर मान लो आप पहले कभी पान वान नहीं खाते थे, एक दिन आपके दोस्त ने कहा यार आज पान ट्राई करवाऊंगा तेरे को, लास्ट में पान जरूर खाना, और जो मैं खाता हूं वही वाला खिलवाऊंगा तेरे को, फिर देखना तू तो कहेगा पान रोज खाना है। अब वो जो आपका दोस्त था ना, उसने पहले ही जाके कोई सेटिंग कर ली उसके साथ, भी ये मेरे साथ आएगा, मेरे को तो ये वाला देना, इसको कौन सा देना, कोई ये वाला पान देना, उसके अंदर थोड़ा मसाला मसाला ज़्यादा डाल देना, पहले ही मतलब उसने सेटिंग कर ली। तो जब आपने लाइफ में पहली बार क्या ट्राई किया, जब पहली बार आपने पान ट्राई किया तो उस पान में कुछ ऐसा मसाला था कि आपका खाते ही रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ा, और आपको कितने टीके लगे, मान लो 20 या 30 टीके लगे 2-3 दिन के अंदर ही। तो डॉक्टर को जगह नहीं मिल रही थी कि इधर भी दर्द हो रहा है जी, इधर भी दर्द हो रहा है, इधर लगा लो उधर लगा लो, तो बहुत टीके लगे आपके। तो इतने टीके लगे, अब आपको कोई दोबारा कहता है भी पान ट्राई करें, क्या करें, क्या वुड यू लाइक टू ट्राई अ पान, एक पान, तो आप कहोगे ना भाई साहब 20-30 टीके लगे थे, आज भी दर्द होता है। तो पान ट्राई क्यों नहीं करते, किसका डर है, याद रह जाएगा। चलो, एस्ट्राफोबिया, फिल्मों में दिखाते हैं जो हीरोइंस होती है उनको डर लगता है किससे, थंडर से और लाइटनिंग से, बिजली से, बादल के कांपने से। और छोटे बच्चों को तो लगता ही है वैसे, अगर बहुत जबरदस्त बिजली कांपती है तो छोटे छोटे बच्चे को क्या लगता है, डर लगता है। अच्छा, बड़ों को तो नहीं लगता, आपको तो नहीं लगता डर वर, बिजली बुझ जाए गिरी जाए, क्या घर में रुकते हो थोड़ी देर, लगता है क्या थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इमेजिन करो कि अब इसका जो मतलब तो यही है कि अगर आपको जरूरत से ज्यादा डर लगता है, देखो डर तो थोड़ा बहुत तो लगना भी चाहिए ना, बाहर बिजलियां गिर रही हैं और आप सोचो भी हम तो एंजॉय करते हैं, तो गड़बड़ हो सकती है। तो लाइटनिंग और थंडर से अगर डर लगता है तो इमेजिन करो एक बार आप किसी रिलेटिव के घर गए किसी और देश में, तो उस देश में ऐसा मौसम था, ये सब हो रहा था, तो आप जो है आपने कहा भी मैं तो एंजॉय करूँगा, मैं तो जो है घर से बाहर निकल के ऐसे एंजॉय करूँगा। तो उन्होंने कहा बेटा रहने दे। तो उन्होंने कहा भी क्या हुआ, क्या नहीं नहीं रहने दे, क्या नहीं नहीं मेरे को करना है, क्या बेटा मत जा, हमारे यहाँ पे क्या है, जब क्या होता है, जब थंडर और लाइटनिंग हो रही होती है तो साथ में आकाश से क्या गिरते हैं, अस्त्र। अस्त्र क्या होता है, जो फेंक के चलाते हैं, क्या क्या होते हैं, भाला और एक शस्त्र भी होता है, जैसे तलवार, घुटना, वो सब क्या होते हैं, वो हाथ में पकड़ के लड़ाई करनी पड़ती है, लेकिन भाला फेंकना जाता है, तीर जाता है ना, तो ये अस्त्र है। तो वो उन्होंने आपको समझाया कि मत जाओ बाहर, हमारे यहाँ पे क्या गिरते हैं, अस्त्र, आप गिरते हैं अस्त्र, ऐसे होता है क्या। तो आप बाहर जाके ऐसे करने लगे, ऐसे जैसे आपने कहा 2 तीर गिरे 2 भाले गिरे सीधे यहाँ पे दौड़, उस टाइम घर पे आ गए अंदर। तो आपने कहा थोड़ा ढंग से बताना था ना, बच गया मैं, तो नहीं तो अभी इधर भी गिर सकता था। तो वहाँ सच में उस जगह पे सच में क्या था, जब थंडर यानी जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो साथ में क्या होता है, अस्त्र गिरते हैं। तो अब अस्त्र गिरते हैं, कब गिरते हैं, तो जब एस्ट्राफोबिया लिखा हो इसका मतलब डर किससे है, अस्त्र कब गिरते हैं, जब क्या चल रहा हो, थंडर और लाइटनिंग, ठीक है। चलिए जी, तो लास्ट में एक बार फिर से बता रहे हैं, बुक जिसको चाहिए हो, जिसमें सब कुछ हो, सारे सेशंस हो, वो आप ले सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड आई होप ऑल द फोबियाज आर फिनिश्ड। 4